नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस पौधे को शेयर कर रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं, वो बहुत ही कमाल का है। आयुर्वेद की दृष्टि में ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अगर आप इसके फ़ायदे जान जाएँ, तो इसे यूज़ करना भी बेहद ही आसान है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पौधे लगे हुए हैं और इनकी पहचान ज़्यादातर सभी लोगों को होती है। सड़क के किनारे बहुत आसानी से उगने वाले पौधे हैं। इनकी कोई भी किसी काम में इनको नहीं लेता है, लेकिन बड़े ही कमाल के होते हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अक्सर आपने सड़क के किनारे इन्हें बहुत आसानी से खड़े हुए देखा होगा। मैं इन्हें पात से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, पत्तों से इनकी पहचान कर सकते हैं। ये है अरंडी का पौधा। बिल्कुल पास से आपको इसके पौधे को दिखा रहे हैं, इसके पत्तों को दिखा रहे हैं। ये जो है काफ़ी चौड़े-चौड़े होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं। ये पेड़ ज़्यादा ऊंचा तो नहीं होता, मीडियम कद का होता है और ये अपने आप उगता है और भारत के हर इलाके में बहुत आसानी से पाया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके जो बीज होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बीज का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके पत्ते, इसके बीज और साथ में इसका तेल और इसकी छाल और इसकी जड़ सब बड़े काम की होती है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके सूखे बीज ये इस तरीके के होते हैं। इसके अंदर बीज निकलता है जिससे कि तेल बना करके तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल भी। बहुत ज़्यादा फायदेमंद औषधि है। इसके पत्तों का इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में किया जाता है। जैसे कि इसकी जो जड़ होती है, अगर आप उसको 20 ग्राम लेकर के 400 ml पानी के साथ पका करके जब वो 100 ml रह जाए, तो उसे जो है पिलाने से त्वचा से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे कि किसी को अगर एक्जिमा का प्रॉब्लम है, सिरोसिस का प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पर आपको दांत, खाज, खुजली या खून की खराबी की समस्या हो गई है, या फिर आपका लीवर खराब है, आपका शरीर में खून नहीं बनता है बिल्कुल भी, तो जिन लोगों को या तो पीलिया रहता है या लीवर में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है, उनके लिए इसका काढ़ा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। बस ध्यान रखना है, 100 ml से ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना होता। कई बार आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े भी, उनके सर पर ना बाल नहीं उगते हैं, गंजापन होता है, वहाँ पर बाल बिल्कुल भी उगते ही नहीं हैं, या फिर वो झड़ जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। किसी किसी की पलकें और भौहें भी बहुत हल्की होती हैं। तो ऐसे में इसका जो वो बनता है तेल, इन बीजों से जो तेल बन करके तैयार होता है कैस्टर ऑयल, यानी कि उसकी मसाज करने बाल दोबारा से उगने शुरू हो जाते हैं और अगर पहले से नहीं है तो धीरे धीरे करके बाल वहाँ से निकलने लगते हैं। बहुत ही कमाल का है। अगर गंजेपन से परेशान है या बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो चले हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, इन सारी परेशानियों को इसका जो तेल होता है, यानी कि अरंडी का तेल, तो उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसे मसाज करते हैं, तो आपकी बालों से जुड़ी हुई लगभग सभी समस्याएँ जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप अरंडी के तेल से मालिश करते हैं सर में, तो इससे सिर दर्द की समस्या दूर होती है। इसकी जड़ को अगर आप पानी के साथ घिस करके उसका लेप सर पर लगाते हैं, तो इससे भी सर दर्द दूर होता है। माइग्रेन दूर करने में भी ये काफ़ी मदद करता है। अगर कहीं पर आपको जल जाता है, और ख़ासकर आग से जब जलता है, जैसे कि मान लीजिए पानी गर्म है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप आग से जले हैं, डायरेक्ट आग से, तो ऐसे में जो फोले पड़ते हैं उनके ऊपर अगर चूने के साथ इसको मिक्स करके लगाया जाए, इसके तेल को, तो बड़ी ठंडक मिलती है, बहुत राहत मिलती है। और अगर छाला नहीं पड़ा है तो वहाँ पर छाला भी नहीं पड़ता। पर ध्यान रखना है, चूना जो है वो भीगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप अरंडी के पत्तों का रस निकाल लीजिए, उसकी बराबर मात्रा में भीगा हुआ यहाँ पर आप चूना ले सकते हैं, या फिर आप इसका तेल ले लीजिए, तेल के साथ आप भीगा हुआ चूना मिक्स कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि अरंडी के पत्तों का रस निकाल करके आप सरसों के तेल में मिक्स कर लीजिए और अच्छे से फेंट लीजिए। उसे अगर आप जले हुए पर लगाते हैं तो उससे जले हुए का निशान भी चला जाता है। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो उसमें भी आपको आराम मिलता है। अगर आप पेट की कब्जियत से परेशान रहते हैं, तो ऐसे में इसका जो तेल होता है, यानी कि अरंडी का तेल, उसको दूध के साथ लेने से आपकी कब्जियत दूर होती है। पुरानी से पुरानी कब्जियत को भी आप दूर कर सकते हैं। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं या आपके पेट में भी कीड़े हैं, तो ऐसे में आप इसके पत्तों का रस निकाल कर आप अगर लेते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है। बस ध्यान रखना है, मात्रा 5 ml से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए और दिन में सिर्फ एक बार ही लेना है। अगर आप पायरिया से परेशान हैं, तो ऐसे में भी अरंडी का जो तेल होता है उसको अगर आप मुंह में भरते हैं, मुंह में उसकी मालिश करते हैं उसके तेल से, या मुंह में तेल को भर कर रखते हैं, इधर उधर कुल्ले से करते हैं, तो इससे जो है पायरिया की समस्या दूर हो जाती है, मुँह से बदबू आनी भी दूर हो जाती है। अगर तिल या मस्सों से परेशान हैं, तो ऐसे में इसका जो पत्ता होता है इसका रस निकाल लीजिए, साथ में थोड़ा सा
चूना ले लीजिए भीगा हुआ, दोनों को आपस में मिक्स करके अगर आप मस्से पर लगाते हैं तो इससे मस्से जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, साथ ही साथ तिल की समस्या भी दूर होती है। अगर आपके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ऐसे में इसके पत्ते को गुनगुना करके उसके ऊपर सरसों का तेल लगा करके तवे पर गर्म कर लीजिए इस पत्ते को, उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लीजिए और उसको गर्दन पर बांधते हैं तो गर्दन के दर्द में या घुटनों के दर्द में या एड़ी के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आप उल्टी या दस्त से परेशान हैं तो ऐसे में 10 ग्राम इसकी जड़ जो होती है पेड़ की, इसको लेकर के सूखी हुई जड़ उसको कूट छेद करके इसका पाउडर बना लीजिए। 2 चुटकी पाउडर को आप छाछ के साथ मिला करके लेते हैं तो इससे उल्टी दस्त की समस्या दूर हो जाती है। खांसी से अगर आप परेशान रहते हैं तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रस को निकाल करके शहद के साथ मिक्स करके लिया जा सकता है, इससे जो है खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। पुराने समय से अगर आप पुरानी कब्जियत से परेशान हैं तो इसके लिए तो इसका जो तेल होता है अरंडी का, उसको 10 बूंदें रात को दूध के साथ लेनी चाहिए। 1 गिलास दूध लेना है, 10 बूंदें तेल लेना है, अच्छे से मिक्स कीजिए। चाहे तो दूध में थोड़ी सी मिश्री भी मिक्स कर सकते हैं। इसको लेने से आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर मैंने पत्ते ले लिए हैं जिन्हें अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। इसके बाद आपने एक कोई बास्केट लेनी है। बास्केट के अंदर आप नीचे कोई सूती कपड़ा लगा दीजिए और अच्छे से पत्तों को साफ़ करने के बाद इसमें रख दीजिए। जब आप सारे पत्तों को इसके अंदर रख देंगे तो उसके बाद आपने इसको छाया में रख करके सुखाना है, धूप में नहीं रखेंगे, छाया में रखकर इन पत्तों को सुखाना है। इन पत्तों से आप पाउडर जो बनाकर तैयार करेंगे उसका इस्तेमाल आप कई सारी बीमारियों के लिए कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको बहुत लंबे समय से कब्जियत की दिक्कत रह रही है या कहीं पर मोच वगैरह आ जाती है तो ऐसे में आप क्या कीजिए, इसके पत्तों का पाउडर लेना है आपने 1 चम्मच आपने पत्तों का पाउडर लिया, साथ में लेना है सरसों का तेल। तेल को आपने गरम करना है, गरम करने के साथ आप इसके पत्तों का जो पाउडर है उसे उसमें डालिए तेल के अंदर, अच्छे से पका लीजिए। इसके बाद तेल को छान करके किसी सूती कपड़े या छलनी से एक शीशी में भर के रख लीजिए। हर बार जब भी आपको घुटनों में दर्द हो, पैर में मोच आ जाए, पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो या गर्दन में, कंधे में कहीं भी दर्द हो, उस तेल से अगर आप मालिश करते हैं गुनगुना करके तेल को, तो इससे आपकी दर्द की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये आपको बहुत फ़ायदे करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पत्ते रख दिए हैं, इन्हें सुखा लेते हैं, उसके बाद इनका पाउडर बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इन्हें बढ़िया तरीके से छाया में सुखा लिया है। आप देख सकते हैं पत्तों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है जितना सूखने पर होना चाहिए, नहीं तो धूप में सुखाते हैं ना तो काले पड़ जाते हैं पत्ते। बहुत बढ़िया तरीके से पत्ते हमारे सूख चुके हैं। अब इनको कूट छेद करके आपने बारीक करके इनका पाउडर बना लेना है। इसका इस्तेमाल आप जो है तेल बनाने के लिए जो करेंगे तो उसमें आप नींद के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, नींद नहीं आती है, तो जो तेल मैंने आपको अभी बनाना बताया इसके पत्तों से, उससे अगर आप मसाज करते हैं तो आपको गुनगुने तेल से मसाज करने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, तनाव कम होता है। इसी के साथ अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें अरंडी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जहरीले होते हैं, पर ये अधूरी जानकारी है। इसके पत्तों में जहर नहीं होता है, इसके बीजों में जहर पाया जाता है। बीजों में भी कैसे जहर पाया जाता है? इसके बीज में राइसिन नामक खतरनाक जहर होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट वो जो तब होता है जब बीजों को पानी के साथ मिक्स किया जाए तो वो एक्टिवेट होता है। इसीलिए इसके बीजों को कभी भी घर पर नहीं पीसना चाहिए, इसके तेल का इस्तेमाल ही करना चाहिए जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पत्तों का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं अत्यधिक मात्रा में अगर इनका सेवन किया जाए तो ये तासीर में थोड़े गर्म होते हैं, तो आपको डायरिया, दस्त, उल्टी, उबकाई जैसा फील हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन अगर सीमित मात्रा में किया जाए तो ये आपकी लीवर की सफाई करते हैं, लीवर की सूजन को कम करते हैं, साथ में पेट के कीड़ों को मारने का काम करता है। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, कब्जियत से पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है और इससे बना हुआ तेल तो आपके लिए बहुत ही कमाल का होता है। तो पत्तों का तेल या फिर आप जो है इसके बीजों का तेल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं, या फिर इसके पत्तों का तेल तो आप घर पर भी बना सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया आप सरसों के तेल के साथ मिक्स करके या फिर नारियल के तेल के साथ मिक्स करके आप इसके पत्तों के साथ तेल बना सकते हैं, जो कि आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम को दूर करेगा। इससे मसाज करने से आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, तनाव दूर होता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं सामने कि मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है। कूटने के बाद इसे किसी छन्नी की मदद से छान करके आप इसका पाउडर निकाल करके तैयार करेंगे। इस पाउडर का इस्तेमाल आप तेल बनाने के लिए कर सकते हैं। इस पाउडर का इस्तेमाल आप अगर आपको कहीं पर भी मोच आ गई है तो वहाँ पर लेप बनाकर लगाया जा सकता है तेल के साथ मिक्स करके। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ या झाइयों की दिक्कत हो गई है तो इस पाउडर में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करके आप उसको लगा सकते हैं चेहरे पर, झुर्रियाँ झाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आप इसको तेल में मिक्स करके अगर आप कहीं पर भी
जैसे बालों के साथ मिक्स कर में लगाते हैं। मान लीजिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं तो ऐसे में इस पाउडर को आप तेल के साथ मिक्स कीजिए, नारियल के तेल के साथ, और उससे अपने बालों की जड़ों में मसाज करते हैं तो इससे आपको बहुत राहत मिलती है। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बाल लंबे भी होते हैं और सफ़ेद बालों से भी आपको छुटकारा मिलता है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।